तो दोस्तों ये रहा देखिए हरसिद्धि माता का टेम्पल और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, इसीलिए बाहर ही से मैं आपको टेम्पल दिखाया है। दोस्तों अब ये टेम्पल आप जो देख पा रहे हैं ये एक है, और दूसरा टेम्पल भी है हरसिद्धि माता का, जहाँ पे अभी हम इसी व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और सामने की तरफ टेम्पल के बिल्कुल सामने ये सारी देखिए दुकानें हैं। यहाँ से आप प्रसाद और बाकी की जो सामग्री है वो आप ले सकते हैं पूजा करने के लिए मंदिर में। तो और बहुत ही चीप रेट में अच्छा सामान मिलता है। दोस्तों मैं आपको इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर की कहानी, एक रियल स्टोरी दोस्तों सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों कैसे आखिर हरसिद्धि माता यहाँ पर आई इस मंदिर में और उनकी स्थापना कैसे हुई, ये इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो वो कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों कि नवरात्रि का समय चल रहा था, नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा था, और यहाँ पर गुजरात में खासकर विशेषकर नवरात्रि के फेस्टिवल में गरबा खेला जाता है। तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि माता जी हरसिद्धि माता भी गरबा खेल रही थी नवरात्रि के समय में। तो दोस्तों यहाँ के जो राजा थे वो गरबी देखने आए हुए थे और वो माता जी के ऊपर मोहित हो गए। और जब वो मोहित हो गए तो उन्होंने जाकर माता जी का हाथ पकड़ लिया, और जब माता जी का हाथ पकड़ लिया तो माता जी ने उनसे पूछा, हाँ तो माता जी ने उनसे दोस्तों पूछा कि आखिर तुम क्या चाहते हो, आखिर तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा। तो जो राजा थे उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत ही पसंद करने लगा हूँ और मैं आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर माता जी को बहुत ही क्रोध आ गया, और क्रोध आने की बाद माता जी ने ये कहा कि विवाह तो मैं तुमसे नहीं करूँगी, पर अब रोज़ तुम्हें मारूंगी और तुम्हें खा जाऊंगी, तुम्हारा भक्षण करूंगी, और फिर दूसरे दिन फिर से तुम्हें ज़िंदा करूंगी और फिर से तुम्हें मार दूंगी और खा जाऊंगी। तो दोस्तों ये चीज़ जो है एक तरह से श्राप दे दिया माता जी ने उस राजा को। तो दोस्तों ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा। माता जी उसे मार देती, उसका भक्षण करती, और अगले दिन फिर उसे जिंदा कर देती, फिर मारती, फिर भक्षण करती। दोस्तों इस चीज़ से राजा बहुत ही परेशान हो गए थे। तो जैसा कि मैंने कहा राजा बहुत ही परेशान हो गए दोस्तों, और जब राजा परेशान हो गए तो अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वो राजा विक्रमादित्य के पास गए उज्जैन। अब दोस्तों जब वो उज्जैन गए, उज्जैन जाकर उन्होंने राजा विक्रमादित्य को अपनी सारी व्यथा बताई। राजा विक्रमादित्य फिर माता जी से मिलने आए, और माता जी से राजा विक्रमादित्य ने ये कहा कि आप इस जगह पर मत रहिए, ये जगह आपके रहने लायक नहीं है, आप मेरे साथ उज्जैन चलिए और इस राजा को क्षमा कर दीजिए। तो उसके बाद माता जी ने ये कहा कि हाँ रात में मैं उज्जैन में निवास करूंगी और बाकी पूरे दिन मैं यहाँ पर निवास करूंगी। दोस्तों ये मंदिर भाटिया गुजरात के पास स्थित है। तो दोस्तों ये थी यहाँ की कहानी। अब कहानी सुनने के बाद आपको एक पूरी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, दर्शन कर लेता हूँ। चलिए तो भाई चलिए, ये देखिए प्रसाद ले लिया है और अब चलते हैं दर्शन करने मंदिर के अंदर। प्रसाद ले लिया है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, एक बार नारियल चढ़ाने के बाद फिर जो नारियल को वधेरना होता है वो दोस्तों यहाँ पर जो वो सामने एरिया है वहाँ पर वो करना होता है दोस्तों। ये देखिए बाकी के लोग वहाँ कर रहे हैं। और अगर दोस्तों कोई भी आता है और वो थोड़ा सा फ्रेशन अप होना चाहता है या ज़रा देर के लिए स्टे करना चाहता है, तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह देखिए धर्मशाला भी है। बहुत ही कम रेट है धर्मशाला का, वहाँ पे आप जाके थोड़ा सा फ्रेश हो सकते हो। आसपास और होटल्स भी हैं दोस्तों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
तो भाई अब हम बढ़ चुके हैं दूसरे हरसिद्धि माता का जो टेम्पल है, और वो है द्वारका सिटी में, गुजरात के। और दोस्तों अब उस तरफ हम बढ़ चुके हैं। दोस्तों अब मैं आपको वो दूसरा टेम्पल दिखाऊंगा, हरसिद्धि माता टेम्पल। वहाँ पे अंदर कैमरा ले जाना भी अलाउड है, और वहाँ पे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों वहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये द्वारका में स्थित एक बेहद अच्छा, एक बेहद पुराना एक मंदिर है। हरसिद्धि माता का मंदिर है ये। और दोस्तों ये रेलवे स्टेशन से जो इसकी दूरी है दोस्तों, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो, और रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पीछे ही है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, दर्शन कर सकते हो दोस्तों। चलिए अंदर चलते हैं अब। ये देखिए गेट है, यहाँ से ये एंट्रेंस है दोस्तों। ये रहा, देखिए मंदिर सामने आपको दिख रहा होगा। ये रहा मंदिर, मैं जूम कराइए। ओके, तो ये है मंदिर दोस्तों। यहाँ पे पहले हम अपने शूज उतार दें, फिर ऊपर चलते हैं। तो शूज उतार दिए, और मेरे बाबा ने लगाया हुआ नारियल का पेड़ है, देखो बहुत पुराना बड़ा हो गया। ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एक कोकोनट ट्री है, नारियल का पेड़ है। और दोस्तों ये मेरे ग्रैंडफादर ने यहाँ पे लगवाया था, जो आप देख रहे हो यहाँ पे। ये रहा, देखिए ये ट्री। ये है सामने मंदिर, आप भी दर्शन करिए दोस्तों। और ये है मेन मंदिर। ये देखिए, दर्शन कीजिए माता जी के। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको दिखाया मेन मंदिर। अब मेन मंदिर के इस तरफ, पीछे मेन मंदिर के वहाँ पे भी मंदिर है। तो चलिए चलते हैं। ये रहा, देखिए मंदिर, वाछड़ा दादा का मंदिर है ये। यहाँ पे भी अंदर दर्शन कर लेते हैं, आइए। देखिए जय श्री वाछड़ा दादा यहाँ पे लिखा है। चलिए अंदर चलें। ये देखिए दोस्तों, आप भी दर्शन कर लीजिए बिल्कुल क्लोज।
तो ये है दोस्तों यहाँ पे मंदिर। चलिए अब वापस उस ओर चलते हैं। और ये यहाँ पे एक आप देख सकते हैं एक हवन कुंड भी है। कोई भी हवन है और इस तरह की जो भी अनुष्ठान पूजा होती है वो यहाँ पे दोस्तों उसको करने के लिए ये व्यवस्था रखी गई है। अब अभी हम चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। और आप लोग को अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए दोस्तों।